ये देखिए वेद की खुरापाती क्या कर रहा। एक इसको गिफ्ट में ये ट्रेन मिला था, बर्थडे में गया था रिटर्न गिफ्ट में, तो उसका नट बोल्ट खोल दिया है और उसका चक्का भी निकाल दिया है। यही करते रहता ये। और मेरा कुकर का ढक्कन का वो सीटी रबड़ वगैरह सब निकाल के फेंक देता। सीटी कहाँ फेंक देगा पता ही नहीं चलता है, फिर खोजना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं खुशबू। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज वे सुबह 7 बजे उठा था, तो नाश्ता वगैरह करके अपना और टीवी देख के खेल कूद कर और अभी सो गया है। और अब वो उठेगा तो उसके बाद मैं उसे नहलाऊंगी। और मेरे क्लीनिंग वगैरह हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। और आज मैंने बिग बास्केट से वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे, तो वो सब मेरे आ गए हैं। अब मैं उसे क्लीन करूँगी। कोरोना के चलते तो ये हमारा एक्स्ट्रा काम हो गया है, सब्ज़ी क्लीन करना। और अभी यही काम मेरा बचा है, उसके बाद मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे पहले के कपड़े अब मुझे आने लगे हैं और मेरे प्रेगनेंसी के मई में 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जब मैं घर से आई थी तो मुझे कपड़े ही नहीं आते थे। मैंने पहन के देखा तो मेरे में कपड़े ही नहीं हट रहे थे पहले के। और प्रेगनेंसी के समय मेरा वेट बहुत ही ऊपर चला गया था, मतलब 85 चला गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत ज़्यादा वेट हो गया तुम्हारा, कंट्रोल करो अपने वेट पे, थोड़ा कम करो। पर मैं कुछ भी कर रही थी तो हो ही नहीं पा रहा था मेरा वेट कम। तो जब फिर वेट हुआ तो वेट 3 kg का हुआ, फिर मेरा वेट 82 हो गया। उसके बाद भी कम नहीं हुआ मेरा, तो फिर मतलब 2-3 kg कम हुआ होगा मेरा। फिर 79 फिर मैं आई, मतलब थोड़ा कम हुआ कुछ दिन के बाद। फिर 79 से तो मेरा कम ही नहीं हुआ, मतलब 5-6 महीना कुछ भी कम नहीं हो रहा था। मतलब परेशान हो गई थी। सब बोलता था कितनी मोटी हो गई है। मेरी दी लोग बोलती थी कि हम लोग का तो प्रेगनेंसी में इतना वेट नहीं गया था जितना तुम्हारा गया है। तो फिर अब मैं क्या करूँ। फिर मैं 6 महीने के बाद बेंगलोर आई। तो फिर उसके बाद मैंने फिर नींबू पानी शहद डाल के पीना 2-3 महीना स्टार्ट किया। तो 2-3 महीना मैंने उसे पिया। फिर 2-3 महीने के बाद मैंने ग्रीन टी पीना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में और 1 मंथ मैंने वॉकिंग वगैरह भी किया। वेट के चलते तो मुझे थोड़ा परेशानी होती थी, तब भी मैं वेट के पापा 9 बजे ऑफिस जाते थे तो मैं 6 बजे ही उठ के अपना वॉकिंग वगैरह करके आ जाती थी। वो वेट को देखते रहते थे। तो मैंने ये सब किया, ग्रीन टी पिया, वॉकिंग किया 1 महीना और नींबू पानी पिया शहद डाल के। तो थोड़े आज मेरे वेट 64 हो गए हैं। तो मुझे पूरा 1 साल लग गया 18 kg वेट कम करने में। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे मतलब आधा से ज़्यादा कपड़ा मुझे आने लगा। पहले के कपड़े तो पूरे अलमारी में मेरे कपड़े भरे थे मतलब आई तो मैं, और मुझे लगा कि पूरा मेरे कपड़े बेकार हो गया, मैं इसे क्या करूँगी, अब तो मैं पतली होंगी नहीं। और मतलब देख देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े मेरे सब बेकार चले गए। तो फिर आज मैंने अपने कपड़े को ट्राई कर रही थी, देख रही थी नाप के, तो देखे कि बहुत सारे कपड़े मुझे आने लगे। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, तो यार मोटे हो जा तो मतलब अजीब सा लगता है। फिर धीरे धीरे वेट लॉस होता गया, फिर मुझे बहुत ही आज अच्छा लग रहा है। तो आज मैं अपना ये कपड़ा आपको दिखाती हूँ। और ये मेरी दी ने मुझे ये कपड़ा दिया था सूट, और शादी के पहले का ये सूट है, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, गोल्डन ब्लैक और रेड में है ये। और इसका डिज़ाइन वगैरह भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्रेस, मुझे बहुत ही पसंद था ये ड्रेस। तो आज मेरे में ये आने लगा ड्रेस, और मेरे बहुत सारे ड्रेस मुझ में आने लगे हैं। ये देखिए, मैंने बिग बास्केट से फ्रूट्स, वेजिटेबल और कुछ कुछ सामान वगैरह, ब्रेड वगैरह ये सब है। तो ये सब मैंने मंगाया था। अब मुझे इसे क्लीन करना है। मतलब सब्ज़ी धोना ना आफत का काम हो गया है दिमाग ख़राब हो जाता है। आज मैं अपने सब्ज़ी को वेजी क्लीन से क्लीन करूँगी। और ये मैंने वेजी क्लीन मंगाया है। तो
इसे हमें 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में 1 ढक्कन हमें वेजिक्लीन डालना है और फिर उसमें हमें सब्ज़ी डाल के 5 मिनट तक छोड़ देना है अपने सब्ज़ी को। और फिर उसके बाद हमें नल के नीचे अच्छे से रख कर सब्ज़ी को धोना है, मतलब एक एक सब्ज़ी को हमें अच्छे से धोना है और फिर उसके बाद अच्छे से सुखा के तब आप उसको फ्रीज़ में रखिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने अपने सब्ज़ी के लिए वेजिक्लीन मंगाया है। ये वेजिक्लीन का प्राइस है 149 और ये 200 ml का बॉटल है। तो आप इससे अपने सब्जी को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं पानी में वो वेजिक्लीन को डाल दी हूँ 1 ढक्कन और फिर इसमें मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह डाल दी हूँ। अब इसको मैं 5 मिनट डाल के छोड़ दूँगी। उसके बाद इसे मैं अच्छे तरह से वॉश करके रखूँगी। तो ये देखिए हमारे सारे सब्ज़ी धुल चुके हैं। अब ये इसका पानी पूरा निकल जाएगा तब इसको मैं सामने फ्रिज में रखूँगी। देखिए वेद को सैंडल जूते की अलमारी को खोल दिया है और उसके पापा उसे कुछ बोल रहे थे, वो भी हट हट कर रहा है और हंस रहा। डांटिए ना उसको, आवाज़ उसके पापा उसको आँख दिखा रहे थे तो वो भी दिखा रहा था। यहाँ मेरे शाम के अभी 5 बज चुके हैं और ये मैं वेद के लिए नाश्ते में आज ओट्स बनाई हूँ। इसे मैं नाश्ते में ओट्स या उपमा बना के देती हूँ शाम में, वो रोज़ खाता है। तो उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं आज ओट्स बनाई हूँ उसके लिए। और ये मैं कटोरी में ओट्स को निकाल रही हूँ ठंडे होने के लिए और इसे मैं निकाल के टेबल पे रख दूँगी। और यहाँ मैं एक्वागार्ड से पानी निकाल रही हूँ। अब इन दोनों को मैं टेबल पे रख दूँगी ठंडे होने के लिए। और यहाँ मेरे बेसिंग में 2-4 बर्तन पड़े थे तो मैं सोची अभी वो ओट्स ठंडे हो रहे तो मैं यहाँ बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ देखिए वेद क्या कर रहा है, अलमारी खोल के, मतलब उसको कुछ ना कुछ नया चीज़ चाहिए ही खेलने के लिए, एक से खेल के वो बोर हो जाता है। तो यहाँ जितना क्लीनिंग वगैरह का सब काम है अभी मैं खुद से ही कर रही हूँ। मेड अभी आ नहीं रही है इसलिए मुझे सारा काम अभी खुद से ही करना पड़ रहा, बर्तन झाड़ू पोछा। तो अभी कोरोना के चलते तो बहुत ज़्यादा काम हो गया घर का। और जिस दिन सब्जी आता है उस दिन तो और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सब्जी धोना ये मुझे बहुत आफत का काम लगता है, पर क्या करूँ, सेफ रहना है तो करना ही पड़ेगा ये। और ये मैं बर्तन को धो धो के साइड में रखती जा रही हूँ क्योंकि टब में मैंने सब्ज़ी धो के रखा, उसका पानी निकल जाएगा, उसके बाद मैं उसे फ्रीज़ में रखूँगी। तो ये मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। जब भी हेलो कर दो, बोलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, बोलो बोलो वेद वेद, बोलो 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 बोलो। यहाँ वेद के ओट्स ठंडे हो चुके हैं, अब मैं उसे खिलाने के लिए ले आई हूँ और अब मैं उसे खिलाऊंगी ओट्स। और यहाँ मैं टीवी में यूट्यूब खोल के उसका कार्टून लगा देती हूँ तो वो कार्टून देख के अच्छे से खा लेता है। और उसका कार्टून नहीं लगा रहेगा तो वो खाएगा ही नहीं, पैर खिलाती हूँ पैर से मार के फेंक देता है। तो उसका मैं कार्टून लगा देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेता है। ये तौलिया मैं यहाँ गले पे उसके लगा दूँगी कि यहाँ ओट्स गिरे ना, इसलिए उसके कपड़े पे, इसलिए यहाँ तौलिया में लगा देती हूँ।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा और लाइक करने में भी, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ मैं वेद को ओट्स खिला रही हूँ। पहले वो अच्छे से खा लेता था, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसे खिलाती हूँ तो कभी खाता है कभी नहीं खाता, कभी पैर से मार के फेंक देता है, बहुत बदमाशी करने लगा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब उसको खाने का मन नहीं है, मतलब थोड़ा सा खाता है उसके बाद खाना नहीं चाहता है, तो फिर उसके पापा को मैं बुलाती हूँ तो उसके पापा ऐसे सर पकड़ते पीछे से, तब वो खाता है, नहीं तो जल्दी खाता नहीं है, फेंकने लगता है पैर से मार के। तो यहाँ वेद ओट्स खा लिया है। अब मैं यहाँ वेद को बैठा देती हूँ और मैं अपने काम कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ मशीन लेके, मेरे 2 कपड़े ढीले हो रहे थे तो मैं सोची इसको थोड़ा टाइट कर लेती हूँ। तो एक टॉप है और एक मेरा कुर्ती है, तो मुझे बहुत ढीले आ रहे थे, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं 1-2 कपड़े अपना ऐसे धीरे धीरे टाइट कर लेती हूँ। तो मुझे उतना तो कुछ आता नहीं है सिलने, थोड़ा मोड़ा मैं कपड़े टाइट कर लेती हूँ। और एक मैंने पेटीकोट सीखा था तो वो एक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपने कपड़े को टाइट कर रही हूँ और वेद भी आके परेशान कर रहा था। ये सब कपड़े पहले मुझे फिट आते थे, अब धीरे धीरे मुझे लूज़ आने लगे हैं, तो इसलिए मैं सोची कि इसे फिटिंग थोड़ा कर लेती हूँ। तो ये हमारी फिटिंग हो चुके हैं टॉप। यहाँ वेद परेशान कर रहा था तो मैं उसे धागे वाली अपनी बैग दे रही थी खेलने के लिए, और अब मैं ये कुर्ती को टाइट करूँगी। ये देखिए हमारी कुर्ती भी टाइट हो चुकी है।
ये देखिए, मैंने प्रेगनेंसी के समय ये कुर्ती ख़रीदा था और आज मुझे बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि टाइम मिलेगा तो मैं कुर्ती को टाइट करूँगी, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आज मुझे टाइम मिला तो मैंने एक टॉप और एक कुर्ती टाइट किया, यही है। और थोड़ी मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं लग रही है, सर्दी जैसा लग रहा है, सर दर्द जैसा। और फिर मौसम भी थोड़ा चेंज जैसा, कभी धूप कभी बारिश, मतलब एक हफ्ते से लगभग बारिश हो ही रही है। रात में तो बहुत तेज़ और दिन में मतलब हल्की हल्की होती रहती है। और आपको मैं 2 दिन पहले अपने वीडियो में बताई थी कि मेरे अपार्टमेंट में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। आज वो 9 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे सर्दी हुई है तो मुझे जैसे लग रहा है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ, काढ़ा बना के पीऊँगी। ये ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक तीनों ब्लॉक में मतलब कोरोना पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा। क्या हो गया? यही सब है। क्या क्या हो गया बेबी को? ये रिमोट लेके इधर उधर दम फेंक देता है, रिमोट ही नहीं मिलता। कभी इधर छुपा के रख देगा, कभी उधर छुपा के, टीवी देखने जाओ तो रिमोट ही गायब रहता है। आज सुबह मैं सोची थोड़ा टीवी देखती हूँ रिमोट ही नहीं है। दोनों बेडरूम में खोजी, हॉल में खोजी, मिल ही नहीं रहा था। तो जाके ड्रॉर के अंदर ये रख दिया था रिमोट। तो फिर इसी तरह मैंने ड्रॉर खोल के देखा तो फिर रिमोट दिखा, तो फिर मैं निकाली। इधर हर जगह है सामान फेंकना। ये देखिए रिमोट नीचे फेंक के चला गया है। तो ये देखिए अभी भी धीरे धीरे बारिश हो रही है शाम में। मतलब अभी यहाँ बेंगलोर में 1 हफ्ते से रोज़ बारिश हो रही है। रात में तो एकदम तेज़ तेज़ बारिश होती है, इतनी ठंडी लगती है ना कि फ़ैन भी चलाना हमें नहीं पड़ता है। और ये देखिए वेद की बदमाशी, आजकल ऐसा ऐसा मुंह बनाता है कि मैं क्या बताऊँ। और ये मैं आ गई हूँ अपने यहाँ चाय और काजू भून रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि काजू खाना है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है काजू चाय के साथ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है भून दो, खाऊंगा। तो ये मैं यहाँ काजू भून रही हूँ और मेरे चाय बन चुके हैं। इसमें हल्के नमक डाल के भून के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है काजू चाय के साथ। और यहाँ मेरे चाय बन चुके हैं, मैं चाय को छान रही हूँ अपने। और ये देखिए मेरे काजू भी भून चुके अच्छी तरह से, हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग को चाय के साथ काजू भून के कैसा लगता है खाने में। तो ये देखिए मेरे काजू और चाय बन चुके हैं। और यहाँ मेरी सब्ज़ी के पानी निकल चुके थे, तो मैं सोची कि इसको फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो यहाँ मैं अपने सब्ज़ी को फ्रीज़ में रख रही हूँ। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए।